वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज एक बड़ी मज़ेदार रीडिंग है क्योंकि ये आफ्टर फुल मून क्या असर होगा आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, उनके इरादों पर। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनको पिके कार्ड चुनने में दिक्कत होती है ये वीडियो देख सकते हैं, और जो पिके कार्ड पसंद करते हैं मैंने उनके लिए भी वीडियो डाला हुआ है, आप वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन का आफ्टर फुल मून क्या असर रहेगा, कौन सा बदलाव आ रहा है उनकी सोच में, उनके एक्शन लेने के इरादों में। तो ये सबके लिए रीडिंग है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे रोज़ बात होती है, चाहे डेली कांटेक्ट है, चाहे कोई ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी करंट पार्टनर के लिए जानना चाहते हो। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अनकंडीशनल लव का। अनकंडीशनल लव आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें प्यार दूंगा, या अगर तुमने मेरे लिए ये किया है तब मैं तुम्हारे लिए भी ये करूँगा। ये अनकंडीशनल लव नहीं होता, ये कंडीशन होता है। आपने किसी को अपनी कंडीशन दे दी है। तो यहाँ पे तो बड़ा ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है क्योंकि पहला ही कार्ड अनकंडीशनल लव का है। इस आफ्टर फुल मून का जो असर है वो कम से कम अगले आने वाले 15-20 दिनों तक रहेगा। सबसे पहले तो आपके पर्सन को लगेगा कि वो किसी ऐसे इंसान को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसका प्यार बहुत प्योर है, डिवाइन है, और वो कोई कंडीशन के साथ प्यार नहीं करता। यानी कि आप प्यार को लेकर बहुत क्लियर हो, और ये सारी बातें आपके पर्सन को फील होंगी इस फुल मून के बाद। कई सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, और कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। जिन लोगों का कार्मिक रिलेशन है, ये फुल मून उनको ट्रिगर देगा। डरना नहीं है, ट्रिगर आपकी बेटरमेंट के लिए है। बहुत सारी एनर्जी आपके पर्सन की बैलेंस वाली है कि वो इस रिश्ते में बराबरी और न्याय देना चाहते हैं। आपकी जो जगह है उसको वैल्यू देना चाहते हैं। उनको समझ आएगा कि अपने इमोशंस को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अगर उनके मन में आपके प्रति भावनाएं हैं, प्रेम है, उदारता है, रिस्पेक्ट है या काइंडनेस है, तो उसको शो करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इस पर्सन को ना एंजल्स नेक्स्ट 15 और 20 डेज में काफ़ी हद तक आपके नाम से जुड़े हुए साइन देंगे। आपका नाम जो भी है उससे जुड़े हुए कुछ साइन मिलेंगे इनको, और वो साइन ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का नाम आपके नाम से मिलता हो, या नाम का मीनिंग मिलता हो, मतलब मिलता हो। अगर ये ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, उसको सुनकर आपकी याद आ जाना, आपके नाम का वहाँ पे जिक्र हो जाना। कई बार होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में किसी शॉप का नाम जो है उसके बोर्ड पे वो नाम लिखा रहता है, हम हैरान हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी जर्नी में मिलने वाले लोग, हमारी यात्रा के दौरान मिलने वाले लोग, अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई ऐसा बैठा होगा जिसका नाम पार्टनर से रेजोनेट हो जाए। तो ये छोटे छोटे साइंस होते हैं, कई बार हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये महज संयोग नहीं है, इसके पीछे वजह है। तो अगले 15-20 दिन आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वीकनेस फील होगी, अंदर से कमज़ोरी लगेगी, मन उचाट रहेगा,
लोगों से कटे फटे रहेंगे और लोग नोटिस करेंगे इनके अंदर चेंज, शायद आप भी नोटिस करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 15-20 दिन आपको इनका नाम बहुत सुनाई दे, दिखाई दे। ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हैं, एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे से डिकोड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये बदलाव ना बहुत टाइम बाद आ रहा है, क्योंकि ये जो फुल मून गया है ये कोई नॉर्मल फुल मून नहीं था। इस फुल मून पर बुद्ध पूर्णिमा थी, इसी फुल मून पर पोर्टल भी खुला था 5/5 का, और इसी फुल मून पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगा था। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं सुना वो उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस का असर कम से कम अगले 90 दिनों तक रहेगा। बाकी मैंने वीडियोस में मेंशन किया है, कुछ लोगों के लिए 60 दिनों में असर दिखेगा, कुछ लोगों को 30 दिनों में दिखेगा और बाकी लोगों में 90 दिनों में दिखेगा, पर दिखेगा ज़रूर, इसकी गारंटी है। तो आपके पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि आप एक ना इमोशनल पर्सन के साथ साथ एक ओल्ड सोल हो। एक ओल्ड सोल जो होती है वो बहुत समझदार होती है, जिसमें विजडम है, इंट्यूशन है, साइकिक पावर है, और जो दूसरों को हील करने का दम रखती है। जब से ये पर्सन आपके साथ जुड़े होंगे इनकी लाइफ में ना चेंजेस आए होंगे, चाहे वो छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, पर आए ज़रूर होंगे। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि जब भी वो आपसे दूर जाते हैं या आपके प्यार को वैल्यू नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, तब तब उनकी लाइफ में कुछ अनर्थ हो जाता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी वो फील करते होंगे। कभी कभी उनके साथ ऐसा भी होता होगा कि वो थर्ड पार्टी में चले जाते होंगे, वहाँ टाइम देते होंगे, ये सोचकर कि वो कनेक्शन फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में बहुत इन्जॉय करेंगे, रोमांटिकली उस कनेक्शन में रहेंगे। लेकिन वहाँ से जब इनको इग्नोर मिलता है, रिजेक्शन मिलती है, तब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो अभी ना ये जो फुल मून है अगले 15 या 20 दिनों में आपके पर्सन को ये बताने वाला है कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा 2 चॉइसेस लेकर नहीं चलना, क्योंकि ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक इंसान के इमोशंस हैं जिसमें अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा रिश्ता इस इंसान से आगे चलकर संभल जाएगा। उसमें वही स्वीटनेस आ जाएगी, वही रोमांटिक एनर्जी आ जाएगी और ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ना यहाँ नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए आपके पर्सन को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कराएंगे। एक चुंबक जो लोहे को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरह आपका प्यार इस इंसान को अपनी तरफ खींचेगा। वो कैसे भी खींचे आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि शायद आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। शायद आपने इस पर्सन को बहुत लॉयल्टी दी है, बहुत ट्रू लव दिया है। इस पर्सन के लिए आपने अनकंडीशनल लव को हमेशा पहले नंबर पे रखा, अपनी ज़रूरतों को, अपने संघर्ष को, अपनी कमियों को बाद में रखा। लेकिन आज की डेट में ऐसे लोग नहीं हैं। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो अपना मतलब निकालते ही छूमंतर हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो कहाँ चले गए। लेकिन आपने कभी इनको ऐसा नहीं फील करा है, तो आपका पर्सन ना ये सारी बातें सोचने वाला है या सोचने वाली है। और इसी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो अभी भी किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, मतलब कोई कन्फ्यूजन है लाइफ में। क्योंकि मुझे यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो एक ऐसे इंसान की दुविधा को दिखा रहे हैं, कन्फ्यूजन को दिखा रहे हैं, जिसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं।
या वो इंसान एक प्लेयर एनर्जी का इंसान है जिसको लोगों की भावनाओं से खेलना पसंद है, लोगों को इस्तेमाल करना पसंद है, लोगों से मतलब निकालना उसको अच्छे से आता है। और जब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग उससे मतलब निकालते हैं, जब लोग उस पर्सन को ब्लॉक में डालते हैं, तब इस इंसान के दिमाग के जो सिग्नल हैं वो आपकी तरफ इनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि तुम्हें उसी इंसान के पास जाना चाहिए। लेकिन आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करते जो आपको थर्ड पार्टी में डाले, आपके साथ झूठ बोले, आपको मतलब के लिए लाइफ में रखे, टाइम पास करे, और जब कोई सॉलिड फ्यूचर का कोई सवाल खड़ा हो तब भाग जाएं। लेकिन मुझे पता है आप लोग इमोशनल हो, अंदर से सेंसिटिव हो, सामने से किसी का दुख बर्दाश्त नहीं है, मन ही मन आप उस पर्सन को प्यार बहुत करते हो, क्योंकि सारे ही कार्ड्स कप्स के कार्ड्स हैं। और किसी भी टैरो रीडिंग में जब कप्स के कार्ड आते हैं, क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, सबको मालूम होगा, अभी तक तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लगभग 2 सालों से। तो कप्स के कार्ड टैरो के अंदर इमोशंस को बताते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड या वैंड्स के कार्ड टैरो में फायर एनर्जी को बताते हैं, पैशन को बताते हैं, कॉन्फिडेंस को बताते हैं, इनिशिएटिव को दिखाते हैं। सॉर्ड्स के कार्ड इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को दिखाते हैं, सूझबूझ, दिमाग से सोचना, प्रैक्टिकल प्लान बनाना, लॉजिकल थिंकिंग, चीज़ों को एनालाइज करना। और जो कप्स के कार्ड होते हैं वो भावनाओं को दिखाते हैं, प्रेम संबंधों को, रिलेशनशिप्स को, कोई भी ऐसा कनेक्शन जिसमें भावनाएं जुड़ी हो, प्यार जुड़ा हो, मदरली एनर्जी जुड़ी हो, केयर करना हो, नरिश करना हो, प्रोवाइडर बनना हो, काइंडनेस दिखानी हो, पैम्पर करना हो। और पेंटिकल्स के कार्ड इंसान के उस कार्य क्षेत्र को दिखाते हैं जो मनी, फाइनेंसेस और लाइफ में एसेट्स को इंडिकेट करता हो, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता हो। विजन जो है क्लियर है इंसान का, वो इंसान कंफ्यूज नहीं रहता। तो ये 4 सूट्स होते हैं टैरो के अंदर। आपकी रीडिंग में ना आज सारे कार्ड्स आए हैं, सारे सूट्स आए हैं मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा भरमार आज इमोशंस की है। तो आज पूरी रीडिंग में प्यार ही प्यार, प्यार की एनर्जी, प्यार से कनेक्शन को फील करना, प्यार को मिस करना, प्यार के बारे में सेंसिटिविटी, प्यार के बारे में ओवर थिंकिंग, ये आफ्टर फुल मून इफ़ेक्ट है। ये आपको भी फील होगा और आपके पार्टनर को भी। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि ये इंसान को इनका कर्मा मिल रहा है। और इनका कर्मा इस वजह से मिला है इनको क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे झूठ बोले थे जो शायद वैलिड नहीं थे, या बड़े ही सिली एक्सक्यूज़ दिए आपको, ऐसे बहाने बनाए जिसका कोई सर पैर ही ना हो। जब किसी से इंसान को दूर जाना होता है ना तो उसके पास बहाना भी आ जाता है, और जब किसी इंसान ने किसी को पाना होता है, उसे किसी मंजिल तक जाना होता है ना, तब इंसान बहाने नहीं बनाता, इंसान मेहनत करता है, इंसान जुगाड़ लगाता है। जुगाड़ मतलब प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, और पूरी शिद्दत से मेहनत करता है कि मुझे अपने रिश्ते को किसी लेवल तक लेकर जाना है। अब सबकी डेस्टिनेशन अलग है। किसी ने अपने लव अफेयर को शादी तक लेकर जाना है, किसी ने अपने लव अफेयर को सारी उम्र साथ रखना है, किसी ने अपने लव अफेयर को सीक्रेटली या पब्लिक से बचाकर रिश्ता निभाना है, क्योंकि सबके लिए ज़िंदगी में जिम्मेदारियां अलग हैं, सबका सामाजिक दायरा अलग है, सबके कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी शादीशुदा इंसान से भी प्यार हो जाता है।
तो ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का टाइम है। काफ़ी जिंदगियां इस फुल मून के बाद से संवरने वाली हैं। प्यार लौटने वाला है और लोगों में वो विजडम आएगा, वो एक्सपीरियंस लोगों का बढ़ेगा और सोच का दायरा बदलेगा। लोग अपने प्यार को अब छुपाने की बजाय पब्लिक आई में या पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे। और आपके लिए अगर अभी तक स्टैंड नहीं ले रहे थे, डर रहे थे कि समाज क्या सोचेगा, फैमिली क्या सोचेगी, वो डर इनका जाएगा इस फुल मून के बाद। बस आपको करना क्या है, अगले 15 या 20 दिन अपने थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना। हो सके तो अपने थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिव रखना। ये 3 चक्रा पे काम कर लो। इससे जुड़ी जानकारी गूगल पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, ना इतना टाइम जाता है। सुबह और शाम को ही करना है, या सुबह या रात कर लो। और कम से कम इसको 20 दिन तो ज़रूर करो, 20-21 दिन। फिर इसका रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बारे में सोचना नहीं है, बस भूल जाओ, इसे करके छोड़ देना है। पागल नहीं होना कि आज मैंने 5 दिन हो गए कर लिया, आज 10 दिन हो गए, ये नहीं करना। क्योंकि कोई भी उपाय ऐसे काम नहीं करता। जब भी हम उपायों का वेट करते हैं ना कि आज 10 दिन हो गए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको उपायों पे विश्वास नहीं है, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं हम पर आंख बंद करके भरोसा करो। बस खुश रहो, हाई वाइब्रेशंस में रहो और इस पर्सन को लव वाइब्रेशंस टाइम टू टाइम भेजते रहा करो। लव वाइब्रेशंस भी जिनको नहीं मालूम वो गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा लव वाइब्रेशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, हम कैसे भेज सकते हैं लव वाइब्रेशंस को। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है होपोनोपो प्रेयर। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वो प्रेयर का जिक्र किया है। किसी को हेल्प चाहिए, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को ज़रूर सुनिएगा। ये फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में ना हमारे कनेक्शन को मजबूत करती है और टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ती है। कोई लंबे समय से कांटेक्ट में नहीं है वो भी आ सकता है, क्योंकि ये फुल मून का असर काफ़ी मेजर होने वाला है, ट्रिपल इफेक्ट है। तो काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में ना ये एक ब्लेसिंग बनकर आ रहा है फुल मून। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर ये किस्मत की बात रह जाएगी। फिर आप कहोगे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो अभी इस पर्सन के नाम के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। सबसे पहले आया है A, M, U, R, C, H, G, O, Y, P, J और लास्ट है I। बहुत ही गिने चुने नाम के अक्षर निकले हैं। ये नाम का पहला अक्षर होगा, ठीक है। और गाइस कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको ना अगर कोई गाना, कोई मूवी का सीन, कोई ऐसी पुरानी बात बार बार याद आ रही है अगले 15-20 दिनों में, वो चीज़ें जो आपने अपने पर्सन को कभी बताई थी या उनके साथ बैठकर उन गानों को, उस मूवी को या उस किसी बात को लेकर डिस्कशन किया है, शेयर किया है या एंजॉय किया है, तो वो चीज़ अगर आप याद करते हो, अच्छी मेमोरी याद करनी है, लड़ाई झगड़े वाला टाइम नहीं याद करना। उस मेमोरी को अगर आप याद कर रहे हो बार बार, ना चाहते हुए भी वो यादें आपको बार बार आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके पर्सन और आपका बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है। और अब यहाँ पर जिनका श्योर शॉट है कि रीयूनियन होगा ही होगा, उनकी राशियाँ निकली हैं। ये आपके पर्सन की राशियाँ हैं उनके बर्थ चार्ट में। कुंडली के अंदर ये सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर एलिमेंट का।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन है। फायर एलिमेंट में मेष और धनु है, एरीज और सैजिटेरियस है। अर्थ एलिमेंट में 2 साइन हैं, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। मकर और कन्या राशि, इन लोगों का 15-20 दिनों में रीयूनियन होना, एक दूसरे के बारे में 5D के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना, जहाँ पर एक दूसरे को आप समझ पा रहे हो, दूर बैठे ही टेलीपैथी भेज रहे हो, इशारों में बात हो रही है, ऑनलाइन एक दूसरे को देख रहे हो, उनकी फ्रेंड लिस्ट को चेक कर रहे हो, वो आपकी ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट को चेक कर रहे हैं, वो आपकी अपडेट लेना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी की गतिविधियों पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हो। ये दोनों तरफ से है क्योंकि म्यूचुअल स्टॉकिंग नज़र आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी लग रहा है जिनका थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए तो मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स आए तो हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके लिए ना थोड़ा ट्रिकी टाइम है ये, क्योंकि ट्रिगर मिलने वाला है काफ़ी लोगों को। आपको भी मिल सकता है, थर्ड पार्टी को भी मिल सकता है, या आपकी वजह से आपके पार्टनर को भी ट्रिगर मिल सकता है। तो यहाँ जो लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं या सोल जर्नी पर हैं, उनके लिए तो अगले 15-20 दिन ब्लेसिंग है। आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, और एक ना कॉन्फिडेंस आप में आना शुरू हो जाएगा। जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, ये कुछ साइंस होंगे, कुछ सिम्टम्स होंगे कि आपने इनर वर्क को स्टार्ट कर दिया है या कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ का इनर वर्क। और अगर इस दौरान आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो रीडिंग्स भी लेंगे, कंसल्टेशंस भी बुक करेंगे, अगर आपका मन उस टाइम कहता है या इंट्यूशन कहता है कि आपको टैरो रीडिंग लेनी चाहिए या अपनी कुंडली किसी को दिखानी चाहिए, वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन बता रही होगी और आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। चाहे तो आप मुझसे अपनी बुकिंग्स ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, चाहे वो टैरो पे हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी पर हो। बाकी के सारे सर्विसेज, अन्य सेवाएं जो मैं देती हूँ, उसकी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ना क्लैरिटी चाहते हैं, काफ़ी लोगों का पेशेंस लेवल भी ख़त्म हो रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है, और कुछ लोग ना ऐसी एनर्जी में भी आ जाएंगे कि आर या पार। ये 15-20 दिनों में ही होगा, इसमें 2 या 3 महीने नहीं लगने वाले। आप नोटिस कर लेना, बहुत लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी, मुझे अब इसका जवाब चाहिए, हाँ या ना। आप खुद उनसे बात करोगे और आपके पार्टनर को भी लगेगा कि मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ करूं। तो कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों को सीधी सीधी बात होगी, नो बकवास। और ये भी हो सकता है कि कुछ मेरे दर्शकों का किसी सच्चाई को जानने के बाद आंखें भी खुल जाएं। अगर आप भ्रम में जी रहे थे कि ये पर्सन तो एक दिन सही होकर आएंगे, मेरे से शादी करेंगे, मेरी लाइफ में रहेंगे, हो सकता है आपको ये पता लगे कि इनकी लाइफ में तो कोई और है, ये तो कहीं और शादी कर रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। सच्चाइयों का टाइम है, हिडन सीक्रेट्स बाहर आने का टाइम है, तो उसको रोकना नहीं है और किसी को जज नहीं करना, ना भगवान को दोष देना है, ना किसी टैरो रीडर को गलत कहना है। ये रीडिंग्स आपके जीवन की सच्चाई है, जो करंट मैनिफेस्टेशन आप लोगों की लाइफ में हो रही है, जो एनर्जीज चल रही हैं, उसका आंसर है। तो कभी भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव सुनाई देता है या पॉजिटिव सुनाई देता है, तो कोई भी टैरो रीडर आपको गलत गाइड नहीं करता, क्योंकि हम सबका एक कर्मा जुड़ा है।
अगर हम ही आप लोगों को गलत गाइडेंस देंगे तो फिर हमारे जो कर्म है समाज के लिए, आप लोगों के लिए, वो तो गलत हो जाएंगे। उसका असर हम पे भी बुरा पड़ता है। तो जो लोग नए आते हैं ना, वो कई बार ऑफेंड हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे नहीं है तो आप रीडिंग क्यों सुनने आए हो? आपके मन में कहीं तो डाउट है ना, कुछ तो शंका है ना। तभी कोई जाता है किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित जी के पास, किसी गुरु के पास कि मुझे दिशा दिखाओ, मुझे सही रास्ता बताओ, मुझे उपाय दो। तो आपके पर्सन धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आए। ट्रिगरिंग टाइम है, कुछ इवेंट्स मेजर होंगी, कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे और कुछ लोगों में रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांस है। फिलहाल आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और कंसल्टेशन लेने की सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। तो अभी इतना ही है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। खुश रहें, सबको प्यार दें, अपने आप से भी प्यार करें और अपने आप को किसी से कभी भी कम ना समझें। तो इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।